इधर देखिए दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद बन रहा है। महाराज जी, आज प्रसाद में क्या क्या बन रहा है? जी ये साग है। जी जी क्या साग है, गोभी का, फूल गोभी का। अच्छा। जी और महाप्रसाद हो गया, फुल्का हो गया, और ये अपने पास बेकुंठी है। जी जी इतना कठिनाई था कि भोग भी भगवान को नहीं लगता था, कोई कोई दिन दूधे का भोग लग के रहता था। अच्छा प्रभु जी, जी तो आपको देखने में आ रहा होगा, ये देखिए भूसा ये इतना बचा हुआ है, लेकिन 7 महाराज जी के यहाँ जानवर हैं। तो अगर किसी भक्त की इच्छा हो भूसा की, तो भूसा के लिए वो आराम से महाराज जी के लिए कर सकता है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं बिहारी बाबू की कुटिया पर और वहां कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए उनके यहाँ कोई भी सेवा नहीं पहुंची है। तो आज चलते हैं राशन सेवा और लोई की भी सेवा, अब शुरुआत हो जाएगी यहीं से। तो लोई भी पहुंचाएंगे अब महात्माओं के पास। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं और कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, क्या भोजन प्रसाद बनाया, कैसे उनका दिन पूरा कटता है साधु संतों का। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो परिवेश देखने में ही आ रहा होगा आप लोग को किस प्रकार का है, पूरा घना जंगल। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बस्ती भी हो गई है, लेकिन महाराज जी की जो कुटिया है एकांत में ऊपर मिट्टी के टीले के ऊपर बनी हुई है और वहीं पर उनकी अलग ही सबसे दुनिया है। तो आइए चलें अब सीधा कुटिया के पास। तो दोस्तों, ये महाराज जी के यहाँ जाली तो लग गई है, लेकिन अभी द्वार बाकी है। ये जो द्वार देखने में आ रहा होगा, ये भी समय आने पर लग जाएगा महाराज जी का। और यहाँ से ऊपर महाराज जी रहते हैं, ऊपर चढ़ाई पर। ये देखिए, रास्ते में भी दोस्तों गोबर से लिपाई की गई है। देखिए इधर देखिए दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद बन रहा है। महाराज जी, आज प्रसाद में क्या क्या बन रहा है? जी ये साग है। जी जी क्या साग है, गोभी का, फूल गोभी का। अच्छा। जी और महाप्रसाद हो गया, फुल्का हो गया, और ये अपने पास बेकुंठी है। जी जी जो दाल आप देते हैं उसी का है। जय हो प्रभु जी। देखिए दोस्तों, यही हनुमान जी का महाराज जी भोग लगेगा। जी हाँ, यही भोग लगेगा। ये देखिए जी और यह दूध रखा है। जी 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 तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर, और जो कुटिया का नज़ारा आप लोग को देखने में आ रहा हो कि वहाँ से हम आप लोग को दिखा दें कि इधर ये कच्ची कुटिया महाराज जी की बनी हुई है बांस बल्ली की, और इधर ये गौ माताओं की बनी हुई है, जो गौशाला छोटी सी तैयार किए हैं, और इधर गौ माताएं बनी हुई हैं जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर प्रभु जी का मंदिर है लाल बाबा का, जो आप लोग छोटा सा बना हुआ है देख पा रहे होंगे। और अब महाराज जी पहले तो दंडवत प्रणाम करते हैं सभी दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से। और ये महाराज जी 2 लोई आपके यहाँ जी इस बार आ गई हैं ठंडी के लिए। जी अति सुंदर भगवान और कुछ छोटी सी सेवाएं भी हैं, जी राशन सेवाएं। काफी दिन से आए भी नहीं थे महाराज जी, तो ये था कि अब महाराज जी के यहाँ पहुँचाना है। ये सरसों का तेल, इस महाराज जी अगरबत्ती, और ये मूंगफली का दाना, और ये इसमें है मूंग दाल, ये है अरहर दाल, और ये है महाराज जी चना का दाल, और ये हल्दी मसाला, और ये हमारी चाय पत्ती, ये है नमक, इसमें शक्कर है, इसमें गुड़ है, और ये हमारा जी चावल है, और इसमें आता है हमारा जी। जय हो भगत जी आपकी। ये कुछ छोटी सी सेवाएं थी जो आप तक पहुंचाना बहुत था। सेवा है सरकार, इतना बहुत है। जी प्रभु जी, थोड़ा सा शुभ नाम बताइए एक बार भक्तों जी। हमारा तो खैर संत भगवान गुरु जी का दिया हुआ है, छोटा सा नाम भरत दास। जी जी प्रभु जी, आपको चित्रकूट में कितना वर्ष हो गया रहते हुए? चित्रकूट में तो हमारे मान लीजिए कि एक उम्र बीत गया चित्रकूट में। अच्छा, मतलब एक प्रकार से माने कि जन्म से ही ऐसा ही। जी जी जी। महाराज जी, जन्म से अभी तक का महाराज जी सफर कैसा रहा, किस प्रकार दिनचर्या रही, क्या महसूस हुआ इस जीवन का आपके अंदर? सफर तो मान लीजिए कि पर साल तक के बहुत कठिन सफर रहा। अच्छा, पिछले साल तक? पिछले साल तक के जी। और अब जो है से आपका चैनल के माध्यम से जो है भगत भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे पिछले साल तक आप बताए बहुत कठिनाई थी, महाराज जी क्या क्या कठिनाइयां थी जिन्हें आप महाराज जी अंदर किसी तरह से संजोए थे, किसी से बाहर नहीं बता पाते थे? जी, कठिनाई ये था, पहला नंबर मुख्य देखिए, पहला नंबर क्या था कि
गौ के जैसे भूसा पानी दाना, जी तो सबसे कठिनाई था, हम उसको मांग चांग के भी नहीं पूरा पाते थे। जी प्रभु। तो वो एक कठिनाई था बहुत भारी, जी मेन कठिनाई तो वही था। और जंगल से लकड़ी लाते थे देखिए, तो वो कठिनाई भी हट गया। कभी काल जाते हैं जब पैसा कौड़ी नहीं रहता है खरीदने का, तब जाते हैं, ऐसे तो खरीद भी लेते हैं, झूठ काहे बोले। जी 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 और एक जैसे जो हनुमान जी का मंदिर नहीं बन रहा था, हाँ गौशाला देखिए नहीं था, बहुत कठिनाई था, इतना कठिनाई था कि भोग भी भगवान को नहीं लगता था, कोई कोई दिन दूधे का भोग लग के रहता था। अच्छा प्रभु जी। जी, तो ऐसे करके जो है से अपने को ये कठिनाई माने पर साल तक के चला है। जी और अब साल भर हो गया देखिए, तो साल भर हो गया है, तो अब क्या है कि अब 5 मूर्ति संत भगवान भी आ जाएं तो उनको भी दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो चल जाता है। उसी प्रकार के जैसे गौ भी है, तो उसको भी जो है से थोड़ा बहुत जो है आपका मध्यम से भूसा रे दाना रे ऐसे वैसे आते रहता है। हाँ, तो भगवान का क्या है कि सेवा चल रहा है। हाँ महाराज जी, हम अधिकतर ज्यादा देखते हैं कि महाराज जी जहाँ भी संत रहते हैं तो ज्यादातर धार्मिक स्थली पर ही रहते हैं, जैसे चित्रकूट हो गया, वृंदावन हो गया, नर्मदा हो गया। जी, महाराज जी धार्मिक स्थलों पर तप करने का क्या लाभ होता है? जैसे अपने जैसे आप बताए अभी वृंदावन इलाहाबाद, जी हाँ सब जगह बताए, जी सब जगह तीर्थ हैं, भगवान का जी जी कृपा जी है सब जगह। बिल्कुल। मगर जो अपना ये चित्रकूट जो है, ये तपोभूमि है। जी यहाँ जो है से राम जी का सिर मुकुट है, माने इलाहाबाद जैसे हैं अपने प्रयागराज, जी वहाँ देखिए संत भगवान विश्व के जुटे हुए हैं, जी प्रभु। सभी संत भगवान। मगर ये चित्रकूट जो है से उससे भी ये श्रेष्ठ में है चित्रकूट। जी जो इलाहाबाद दर्शन कर रहे हैं संत हों भगत हों जो भी हों, जो चित्रकूट मैया मंदाकिनी और कामतानाथ का दर्शन नहीं होता है, तो उनका जो है इलाहाबाद का दान पुण्य फल ये सब आधा होता है, माने उनका टोटल नहीं मिलेगा। जी तो ये तपोभूमि है, तो तपोभूमि है तो हम सोचे कि भाई अब अयोध्या वृंदावन काशी कहाँ दोगे, ये तपोभूमि है। यहाँ थोड़ा क्या था कि जंगल एरिया भी था, तो यहाँ थोड़ा शांति बेसी होता था, तो हम सोचे कि चलो चित्रकूट धाम है और ये सबसे बड़ा धाम भी माना जाता है संत समाज में, जी प्रभु। तो इससे बढ़िया जो है से चित्रकूट में अपना आसन लगा लें, तो अपना भगवान का जो है से, तो ये तपस्वी जगह है। यहाँ तो जो तपस्या संत करते हैं उनको कामतानाथ स्वयं सारी व्यवस्था जहाँ से भी होता है, जिनके मध्यम होता है, तो भगवान कहते हैं कि पहले भैया तुम्हारे हम माने व्यवस्था कर देंगे, तब फिर हम अपना व्यवस्था में लगेंगे। जी प्रभु। हाँ, तो इसलिए जो है चित्रकूट में अपना कामतानाथ के नगरी में पड़े हुए हैं। जी और देखिए आपका गौ सेवा हो रहा है, हनुमान जी का सेवा हो रहा है, अतिथि सेवा भी हो रहा है, तो हम इतने बहुत धन मानते हैं चित्रकूट धाम में। जैसे प्रभु जी संत जीवन में आए, तो महाराज जी संत जीवन में आने का पूर्ण जन्म का भी कुछ जो पिछले जन्म होते हैं उनका भी कुछ प्रारब्ध होता है, या इसी जन्म में जो कर्म होते हैं उसी का? जी नहीं, इस जन्म का तो कोई कर्म नहीं काम जैसे करेगा। वही चीज है महाराज जी, जैसे कि जो जैसे बालपन से आप आ गए संत जी जीवन में, तो वो तो कर्म मुझे लगता है पिछले जन्म के जी कुछ हाँ, रहे वो होंगे। पहला जन्म का होता है कर्म। जी, तो महाराज जी हाँ। जैसे अब इस जन्म में जो कर्म हो रहे हैं, तो महाराज जी उसका फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में रहेगा? नहीं, इस समैया में तो ये जो देखिए अपने को भगवान की कृपा, जो भोजन प्रसाद भागवत कथा जो भी भंडारा जो होता है, जी तो मान लीजिए कि अभी का जो भजन भाव होता है भगवान का, तो उस पुण्य प्रताप अपना चल रहा है, जी भगत जी के कृपा से चल रहा है। और अबरी जब हम फिर स्वर्गवास होंगे, तो हमारा तो ये इच्छा है कि प्रभु आप फिर हम जो शरीर छूटे तो हमको आप अपना शरण में फिर ले आइए, कि हम आपका इसी तरह चित्रकूट हो या कहीं भी हो जहाँ आपका कृपा हो, जी मगर हमको साधु भेष में लाइएगा, कि हम फिर आपका सेवा हम इसी तन से मन से धन से जो भी अपने पास रहेगा उससे हम आपको करेंगे। हाँ, तो ये कहा गया कि जय जोनी जलमो कर्म बस या राम जी पद अनुरागी हों। हैं, तो हम तो भगवान का यही मांगते हैं कि भगवान हमको कर्म बरम जो भी हो टूटा फूटा, मगर हमको आप जो है से जन्म मनुष्य तन में दीजिएगा, तो फिर हमको आपका सेवा करने का हमको अवसर मिल जाए। तो महाराज जी जैसे मनुष्य जीवन जो है, तो मनुष्य जीवन में भगवान का दर्शन साक्षात हो सकता है? जी हाँ, संभव होता है? है। जी हाँ, होता है दर्शन, साक्षात दर्शन भी होता है भगवान का। अच्छा, साक्षात प्रभु जी का दर्शन हो हाँ, जाता है। जिनका कृपा भगवान का होता है तो उनको साक्षात दर्शन देते हैं भगवान। जी प्रभु। जी, और नहीं तो कोई भेष में आ गए वो अलग बात, जी नहीं तो साक्षात भगवान दर्शन, भगत हो या संत हो, जी तो जिनके ऊपर भगवान का कृपा हो जाता है तो उनको एकदम भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे आप कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है,
उस तकलीफ दुख हर लिया, तो उस समय भी आप मानिए कि हमारे भगवान सन्मुख आए हुए थे, तो ये संकट दुख जो भी था वो हर गया। अभी जैसे देखिए हमारे कुटिया चल रहा है, तो हम तो वही भगत को भगवान मान रहे हैं कि भाई जो भी, जैसे आप देखिए सब भेजा दिए भगत जी, तो हमारे लिए वो क्या है, भगवान है जी बिल्कुल हैं कि हमारे यहाँ आ गया, तो अभी वो तो इसका महाराज जी हनुमान जी ही भेज रहे हैं। हैं। तो क्या है, नहीं हनुमान जी तो भेजते हैं, मगर जी कहने का तब है कि जैसे अभी ये वस्तु आ गया, जी तो वो जो भेजे हैं वो भगवान है, भगवान के बस में, माने भक्त के बस में भगवान है। तो भगवान भक्त वो हैं भगवान का, तो भगवान कहते हैं कि भाई वहां तुम ये व्यवस्था सेवा करो, उनके इच्छा में जाग जाते हैं। अब देखिए अपने को क्या बता रहे हैं कि साल भर हो गया है, भोजन प्रसाद का कोई दिक्कत नहीं आता है। जय हो प्रभु जी। हैं महाराज जी थोड़ा से गौ माताओं का भी दर्शन हमारे भक्तों को करवाएं। अब मुझे जी। लगता है कि गौ माता भी एक और आ गई हैं। हाँ जी। तो आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 3 गौ माताओं का यहाँ दर्शन किया है, लेकिन आज चौथी गौ माता का भी दर्शन होगा। और जो महाराज जी का गौ माता के प्रति प्रेम है, वो आप लोग को यहाँ वात्सल्य भाव जो उत्पन्न होता है वो देखने को मिलेगा। महाराज जी थोड़ा से आइए गौ माताओं के पास। जी कौन सी महाराज जी गौ माता भी नई आई है? नहीं, ये वाली आया है सियाराम अच्छा, सबसे जी। किनारे। जी तो ये है दोस्तों सबसे जो किनारे गौ माता है, ये अभी नई गौ माता आई हैं जी और बहुत ही सरल स्वभाव है जी। इनका। हाँ बहुत शुद्ध ये है। देखिए जी। किसी को भी कुछ नहीं, इतना सरल स्वभाव, सभी गौ माताएं बहुत ही सरल रूप है। तो महाराज जी गौ माता का जो सेवा होता है, गौ माता से महाराज जी कौन कौन से पाप कट जाते हैं सेवा करने से मात्र? गौ माता से तो माने सेवा में मान लीजिए कि मूल जो है से सारी पाप काट देता है। जी 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 इनमें कोई ऐसा पाप नहीं है कि वो नहीं काटेगा। जी प्रभु जी गौ जी हैं, जैसे इनका जो भी भोजन प्रसाद, जो भी भूसा जी, दाना जो महाराज जी, भगत थोड़ा। जो भगत दे रहे हैं, जी तो उनके तो मानिए कि कहावे है कलश तो नहीं आना चाहिए। जी तो गौ तो ये है, गौ क्या है कि मरने में भी उद्धार करता है, गौ जीवित में भी उद्धार करता है, और जबले जीवित मनुष्य रहता है तबले उसको प्रतिपाल भी करता है। तो ये गौ जो होता है, माने यज्ञ हो, कथा हो, भागवत हो, बेटी का शादी हो, श्राद्ध हो, माने गौ जो होता है सभी चीज में गौदान होता है। जय हो प्रभु। हाँ तो गौ ऐसा धन, कोई धन इस धरती पर मूल धन गौ है। जी हाँ 2 धन माना गया है यहाँ, जैसे कहा जाता है गौ कन्या, तो गौ और कन्या दोनों एक है। एक है। जी हाँ दोनों में कोई 2 भाव नहीं है। जैसे गौ जी। को कहीं किला खूटा में बांध दीजिए, वहां बेचारी बांधा रहेगा, उसी तरह कन्या को आप जहाँ विवाह दीजिए, जिस गरीब घर विवाह है तो भी वाह है, और राजा घर विवाह है उसको तो भी वाह है। जी वो उतने आशीर्वाद देता है। बिल्कुल। हाँ तो गौ और कन्या दोनों एक तुलना दिया गया है, जी और साधु और ब्राह्मण का भी एक तुलना एक दिया तुलना गया है। तो इस समय महाराज जी मुझे लगता है 7 गौ माता जी हाँ, छोटे बड़े से लगाकर 7 हैं। जी तो महाराज जी अब लास्ट तो यही है कि आपको और कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में अभी फिलहाल? दिक्कत परेशानी तो यही है आपका, थोड़ा भूसा घट रहा है। अच्छा, भूसा घट रहा है। जी भाई दोस्तों भूसा भी अभी आप लोग को अंदर में दिखा दूं। महाराज जी गौ माता तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, जय। एकदम नहीं कुछ। तो ये है भूसा घर जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए भूसा ये इतना बचा हुआ है, लेकिन 7 महाराज जी के यहाँ जानवर हैं। तो अगर किसी भक्त की इच्छा हो भूसा की, तो भूसा के लिए वो आराम से महाराज जी के लिए कर सकता है। तो महाराज जी अब आशीर्वाद करें, और जितने भी भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद जय दें। कामतानाथ की, जय गौ माता की, जय हनुमान जी। जो भी भक्त आपसे जुड़े हुए हैं तो वो भी आप हनुमान जी का, टेकरी हनुमान जी का गौ सेवा में कुछ मदद करें जी। और जो इसमें जुड़ने खोजते हैं, कुछ बनाने खोजते हैं, तो आपका माध्यम से इसमें कुछ बनावें, कुछ जुड़ जाएं, जी तो प्रभु ये आश्रम थोड़ा विस्तार हो जाए। जी। हमारा तो यही उद्देश्य है, जय और हमारे भी तो शरीर छूट के चले जाएगा, ये धन तो सब यही पड़ा रह जाएगा। हाँ जय कामतानाथ की, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय जय श्री राम। मान करे लक्ष्मी नारायण अन्नपूर्णा महारानी दोनों आपके विराजमान रहे। जय जय सीताराम। सीताराम जी महाराज की।